अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। औ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बेहद हम्द व सना अल्लाह करीम की ज़ात पाक के लिए, लामहदूद दुरूद पाक हुज़ूर रहमत आलम सरवर आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और आपके आलो असहाब पर। इसके बाद बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, माशाअल्लाह आइंदा शुरू होने वाला इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहज है, जिसमें के मुसलमान दो अजीम इबादतें करते हैं, एक हज बैतुल्लाह और एक कुर्बानी। आज ज़्यादा गुफ्तगू मैं कुर्बानी के बारे में करूँगा। कुर्बानी अल्लाह ताला ने हर साहिब निसाब मुसलमान पर, खा मर्द हो या औरत, जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत अपनी ज़रूरियात से ज़ायद हो, ईद के दिनों में वो इनका मालिक हो, 10वीं, 11वीं और 12वीं ग़ुरूब आफ्ताब से पहले तक ये वक्त है कुर्बानी का। इसके अंदर जो मुसलमान इस निसाब का, इतने पैसों का मालिक है और उस पर कोई कर्ज वगैरह नहीं, उसकी बुनियादी ज़रूरतें खुराक, रिहाइश, लिबास और सवारी, अच्छी सवारी है, नर्म है, साइकिल है या कार है, जो भी सवारी है ये ज़रूरियात में शामिल है। ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद, कर्ज से पाक, जब इतनी रकम जिस मुसलमान मर्द औरत के पास हो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा अल्लाह की बारगाह में वो गुनाहगार होगा। ज़कात के लिए
शर्त है कि इतना ही बंदा मालिक हो, लेकिन उस माल पर पूरा साल गुजर जाए। लेकिन कुर्बानी वाजिब होने के लिए पूरा साल गुजरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक आदमी उन्हीं दिनों में साहिब निसाब हो गया तब भी उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। एक और बात काबिल तवज्जो, हमारे यहाँ इस मशरकी मुआशरा में अमूमन मर्द औरतें घर में मिलकर रहते हैं और मर्द औरत की मिल्कियत में कोई ख़ास इम्तियाज़ नहीं होता। औरत शादी के बाद मर्द के साथ गुजारा करती है, हत्ता कि जो सोना माँ बाप ने औरत को शादी में दिया होता है उसकी भी कोई ख़ास तमीज़ नहीं होती। उस बारे में वाज़ेह मसला सुन लें। वो सोना जो औरत को शादी के मौका पर माँ बाप जेवर देते हैं वो औरत की मिल्कियत होती है। जब तक वो अपनी मिल्कियत में अलग रखती है उसकी मिल्कियत का इजहार अमूमन उस वक्त होता है, अल्लाह न करे जब इख्तिलाफ बनता है तो फिर चारों नाचार वो जेवर औरत का होता है। तो गोया वो जेवर हकीकत में औरत का ही होता है, उसी की ही मिल्कियत होता है। इसलिए औरतों का जब जेवर उनकी मिल्कियत है तो अगर जेवर की कीमत तकरीबन आजकल 80,000 रुपए के करीब बन जाती है तो उस औरत पर ज़कात देना वाजिब है। अलग वो साहिब निसाब है, उसके पास माल है और वो आकिला बालिगा है, लिहाजा उस पर अलग कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह हमारे यहाँ एक घर के अंदर एक सरबराह होता है और कई आदमी मसलन 2 जवान बच्चे होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो अब जब दोनों बच्चे कमाई करने वाले हैं, शादीशुदा हैं, तो उनका अपना जेवर है, उनका अपने मामलात हैं, अपनी तनख्वाह है, अपने ज़राए इनकम है। उस रोशनी में चाहिए कि बाप अलग कुर्बानी दे और आकिल बालिग शादीशुदा लड़के जो माँ बाप के साथ रहते हैं अगरचे फिर भी उनके पास अपनी तनख्वाह और अपने सोर्स ऑफ इनकम हैं, उनको अपनी अलग कुर्बानी देनी चाहिए। कुर्बानी के बारे में अमूमन लोग एहतियात नहीं करते, मसाइल दरियाफ्त नहीं करते, बस घर में से एक कुर्बानी दे दी फवेहा। लेकिन ये जो थोड़ी सी वजाहत मैंने की है इसका ख्याल रखना अमूमी तौर पर ज़रूरी है और इसको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। कुर्बानी और हज दोनों सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने हम पर ज़कात फ़र्ज की माली हवाले से, क्यों फ़र्ज की? बदनी हवाले से अल्लाह ने हम पर नमाज फ़र्ज की, क्यों की? ये सारे हकीकत में इस बात का इम्तिहान है कि जो हम ईमान लाए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, हमने माना कि अल्लाह हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, पैदा करने वाला और सब कुछ देने वाला है। तो जब उसको हमने माना तो फिर उसके ahकाम को भी मानना होगा। वैसे कुर्बानी अगरचे हमारे यहाँ ज़िलहज में 10, ज़िलहज 10, 11, 12 को जानवरों की कुर्बानी पर अमूमन लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन कुर्बानी का लफ्ज़ कुर्बान से निकला है, कुर्बान का लफ्ज़ कुर्ब से निकला है और कुर्ब का माना है अल्लाह का कुर्ब पाना। और कुर्बानी हर उस अमल को कहते हैं कुल्लु मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाह, हर वो अमल इसके जरिए बंदा अल्लाह का कुर्ब पाता है, बंदा अल्लाह के करीब होता है। बंदे का हर वो अमल कुर्बानी लुग़वी तौर पर शुमार होता है। तो चूंकि जानवर की कुर्बानी करने से बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलता है, हदीस पाक में आता है जब कुर्बानी ज़बह की जाती है तो कुर्बानी का खून जमीन पर बाद में पहुंचता है, कुर्बानी करने वाले के गुनाह अल्लाह पहले मुआफ़ फरमा देते हैं। इस तरह कुर्बानी बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। इसी तरह ये कुर्बानी तो एक जुज़वी हुक्म है,
लेकिन हमें हमेशा इस्लाम के जितने आकाम हैं दर हकीकत वो हमारी तरबियत के लिए हैं कि हम अल्लाह की फर्मा बरदारी के लिए तैयार हो जाएं और अल्लाह रसूल के नाम पर बड़े से बड़ा ईसार करने पर कुर्बान हो जाएं, कुर्बानी करने पर तैयार हो जाएं। कुर्बानी माली ईसार है, आप अपना माल एक जानवर की सूरत में ज़बह करते हैं और उसको फिर तकसीम कर देते हैं दो हिस्से, एक हिस्सा गुरबा में, एक हिस्सा रिश्तेदारों में और एक हिस्सा आप रखते हैं। तो ये जो जानवर की कुर्बानी है ये एक जुज़वी कुर्बानी है, वरना इस्लाम इज्तिमाई कुर्बानी पर मबनी है और इस्लाम हर एक अमल के जरिए हमें दूसरे अमल के लिए तैयार करता है। रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान में हम पर रोज़े फ़र्ज करते हैं ताकि हम इस बात के आदी बन जाएं कि जिन बातों का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है वो हमने करने हैं और जिनसे अल्लाह ने मना किया है हमने उनके करीब नहीं जाना। रोज़े की हालत में आदमी हलाल खाना, हलाल पीना, हलाल बीवी की तरफ भी शहवत की नज़र नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? अल्लाह ने मना किया। तो ये एक सबक है कि जिस तरह रोजे की हालत में तुम हलाल खाना नहीं खाते, हलाल पीना नहीं पीते, अपनी हलाल बीवी को शहवत की नजर से नहीं देखते, क्यों? अल्लाह ने मना कर दिया। तो ये प्रैक्टिस है कि जब हलाल चीजें अल्लाह सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मना कर दे, उनके करीब नहीं जाते, तो फिर आम हालात में भी हराम चीजों के करीब हमें नहीं जाना चाहिए। रोजा गोया हमें अल्लाह की नाफरमानी से रोकता है। नमाज हमारे अंदर अगर आप गौर करें इस्लाम के हर अमल के अंदर कुर्बानी मौजूद है। कुर्बानी होता है एक चीज कुर्बान करना और दूसरी परवान चढ़ाना। मसलन मैं मिंबर पर बैठा हूँ, दरख्त मखलूक हैं, मखलूक की कुर्बानी हुई तो मिंबर बना, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ। इसी तरह आप चटाइयों पर बैठे हैं अगर, तो ये कपास और दीगर चीजों की कुर्बानी है जिससे इंसान के लिए बैठने की चीजें तैयार हों। पूरा निजाम जिंदगी कुर्बानी पर कायम है। हम, आप, मैं आज जिंदगी के जिस स्टेज पर है, क्या इसके अंदर हमारे माँ बाप की कोई कुर्बानी नहीं? हमारे माँ बाप की जगरतों की कुर्बानी है, हमारे माँ बाप की जज्बात की कुर्बानी है। हमारे माँ बाप दिन भर हमारे लिए मेहनत मजदूरी काविश करते रहे, फिर हमारे लिए लुकमा तैयार हुआ। माँ बाप ने बेशुमार मेहनतें की तब हम इस स्टेज पर पहुंचे। गोया माँ बाप ने कुर्बानी दी, हम पले, हम आज कुर्बानी देंगे, हमारी नस्लें पलेंगी। गोया पूरा निजाम जिंदगी कुर्बानी पर मबनी है। एक कुर्बानी देता है, दूसरा परवान चढ़ता है। आज अगर शागिर्द इल्म की बुलंदियों पर है तो उसके पीछे उसके उस्ताद की मेहनत है। इसी तरह फिर वो यही आज तैयार होने वाला जवान अगली नस्लों को तैयार करेगा। इसीलिए पूरा निजाम जिंदगी अगर आप गौर करें, एक चीज कुर्बानी देती है तो दूसरी परवान चढ़ती है। दर हकीकत ये इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए इस जानवर की कुर्बानी के जरिए अल्लाह हमारे अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहता है कि तुम हर तरह की कुर्बानी दो ताकि एक अच्छा ऐसा इस्लामी मुआशरा कायम हो जो कि हर तरफ अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी और अल्लाह की इताअत पर मबनी हो। तो जितनी हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा होगा, तो मैं कर रहा था कि सारी जिंदगी की ये बहारें आप देखें, लहलहाते खेत किसानों की कुर्बानी का नतीजा है। इसी तरह मुल्क के अंदर फैक्ट्रियां और बड़े बड़े कारखाने, ये हमारे फिक्र करने वाले लोगों के फिक्र की कुर्बानी है। इसीलिए किसी ने कहा था हकीकत में ये पूरी जिंदगी कुर्बानी पर मबनी है कि यूं ही तो नहीं है बहारों में जौबन कमाल, शामिल किसी का खूने जिगर जरूर है,
जहां भी बहार आती है उसके पीछे किसी का खून जिगर होता है, रात दिन की मेहनत होती है, प्लानिंग होती है। आज अगर चीन दुनिया में उरूज और तरक्की के इस मकाम पर पहुंचा है तो उस पूरी कौम ने कुर्बानी दी है, उनके सरबराहों ने कुर्बानी दी, उनकी अवाम ने कुर्बानी दी। वो हमारे बाद आजाद हुए, लेकिन आज वो दुनिया की सुपर पावर बन गए। लेकिन वाए अफसोस, न हमारे हुक्मरानों में कुर्बानी का जज्बा है, न हमारी अवाम में कुर्बानी का जज्बा है। लेकिन अगर आप सोचें, शुरू से लेकर आज तक कोई भी चीज आलम उरूज को पहुंची तो कुर्बानी के नतीजे में पहुंची। वो इस्लाम जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद कमरे में उसकी तबलीग करते थे और हरम काबा में कोई हुजूर को अल्लाह का नाम नहीं लेने देता था, मक्का के बाजारों में कोई रसूलुल्लाह को अल्लाह का नाम नहीं लेने देता था। इस कदर जबर था। 13 साल जो कलमा पढ़ता वो अपना जान को जोखों में डाल लेता, वो बेचारा जान हथेली पर रख कर कलमा पढ़ता। मुसलमानों के लिए जीना दो भर हो गया, हिजरत का हुक्म आ गया, बाज मुसलमान हिजरत कर गए, लेकिन जो गरीब थे उन्हें वडेरे मक्का के हिजरत नहीं करने देते, बल्कि अपने जुल्म का तख्ता मश्क बनाते हैं, जबर करते हैं, जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं। इतनी ज्यादती वो करते थे। ये जो महीना ज़िकात जा रहा है, चंद दिन कबल एक गुफ्तगू में मैंने उस पर तफसीली सुलह हुदैबिया पर गुफ्तगू की। सुलह हुदैबिया ज़िकात में हुआ, इसी महीने में हुआ कि 1400 सहाबा को लेकर हुजूर उम्रा करने मक्का पाक आ रहे थे। मक्का वाले कहने लगे हम उम्रा नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात चलते रहे, फैसला हुआ इस साल मुसलमान वापस चले जाएं, अगले साल आकर उम्रा करें। बाद मुसलमान जवान तैश में आ गए, हम नहीं जाएंगे, वो होगा। लेकिन सरकार ने जब मुआदा कर लिया तो हो गया। लेकिन ऐन जब मुआदा हो रहा था, काफिरों की तरफ से जो मुआदा करने वाला आदमी था उसका नाम था सुहेल इब्ने अमर। ऐन मुआदा जब हो रहा था, सुहेल इब्ने अमर का एक बेटा था, उसका नाम था अबू जंदल, वो मुसलमान था। इस जालिम ने अपने बेटे को जंजीरों में बांधा हुआ था और मारता था, इंतहाई जुल्म सितम करता था कि ये इस्लाम से बरगश्ता हो जाए। मैं कर रहा था कि अगर इस्लाम भी अपने उरूज को पहुंचा है तो खुदा की कसम बेपनाह सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा था। हजरत अबू जंदल किसी तरह वो जंजीर तोड़कर और जंजीर पांव से बंधी हुई खींचते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में मकाम हुदैबिया पर आ गए। अपने बदन पर उन्होंने सुलाखों के जख्म दिखाए जो उनका बाप और मक्का के काफिर ने मारा करते थे। लेकिन हजूर ने फरमाया अब मुआहदा लिखा जा चुका है कि जो आदमी मक्का से हमारे पास आएगा हम उसे वापस करेंगे। जब अबू जंदल को वापस करने के लिए रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, सहाबा रोने लगे, बाज की सिसकियां बंद गईं और कहने लगे ये कितना अजीब मामला है कि वो हमें सिर्फ अल्लाह के नाम लेने पर इतना तंग करते हैं और हुजूर हमें वापस कर रहे हैं। आपने फरमाया एक बात है, बस अल्लाह का नबी वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करता। हुजूर उसूलों पर कारबान थे। इन कुर्बानियों के बाद वो दीन जो बंद कमरे में था अकनाफे आलम में फैला। हुजूर के दौर में 10 लाख मुरब्बा मील पर मदनी हुकूमत कायम हो गई। हुजूर के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरोग दिया, हजरत उमर ने तो इतना फरोग दिया कि दुनिया की सुपर पावरों को झुकना पड़ा और 24 लाख मुरब्बा मील पर मुस्तफ़ा का परचम लहराने लगा। हजरत उस्मान गनी के दौर में इस्लामी स्टेट का एरिया 36 लाख मुरब्बा मील तक चला गया। ये वो उरूज इस्लाम का बाद में आया, कुर्बानियां पहले हैं। मेरे भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ, कुर्बानी के जरिए आपको मुझे सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी के लिए नहीं तैयार किया जाता, हकीकत में ये जज्बा तैयार किया जाता है कि तेरे रब के नाम पर जब कुर्बानी देने का वक्त आए तुम्हें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें अपने माल की भी कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें अपनी औलाद की कुर्बानी भी देनी होगी। हर चीज मालिक के नाम पर कुर्बान करके रब का कुर्ब पाना होगा। असल ये फलसफा है कुर्बानी वाजिब करने में।
आप देखें, हम तो चलो कुर्बानी खरीद कर करते हैं, जो देहाती लोग, किसान लोग घर में जानवर पाल कर उन्हें कुर्बानी करते हैं। देहाती और जमींदार लोगों को जानवर औलाद की तरह प्यारे होते हैं, वो उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब उसी जानवर के गले पर वो छुरी रखते हैं तो गोया मोहब्बतों की कुर्बानी है, चाहतों की कुर्बानी है, जज्बात की कुर्बानी है। ये सारा मरहला इसलिए है कि मुसलमानों के अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाए। आज हम क्यों मकरूज हैं, आज हम क्यों परेशान हाल हैं, आज हमारा मुल्क दिन ब दिन क्यों पस्ती की तरफ जा रहा है। बैसियत कौम हमने कुर्बानी का सबक नहीं सीखा, न अवाम ने, न अरबाब इक़्तिदार ने, न वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, न अवाम तैयार है। लेकिन जब अल्लाह के बंदों के अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है कि वो वक्त की कुर्बानी करते हैं, वो माल की कुर्बानी करते हैं, वो जान की कुर्बानी करते हैं। एक हजूर के सहाबी थे, उनकी शादी चंद दिन घर में रहे, उसके बाद जिहाद का हुक्म आ गया। इत्तेफाक ऐसा, उन्हें कुछ जिहाद का शौक भी था, जिहाद में शामिल हुए। एक जिहाद खत्म हुआ, दूसरी मुहिम पर चले गए, तीसरी मुहिम पर चले गए। 27 साल बाद ये रसूलुल्लाह का सहाबी अपने घर लौटा, तो जब घर शाम के वक्त आया तो उसका बेटा जवान हो चुका था, जो उसके बाद पैदा हुआ। तो बेटे ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उसने कहा ये घर फला आदमी का नहीं, अपना नाम लिया। बताया गया घर तो उसी का है। उसने कहा दरवाजा मैं नहीं खोलता, मालूम नहीं तू कौन है। इतने में उसकी बीवी आ गई। उसने कहा बेटा दरवाजा खोलो, ये तेरा बाप है जो 27 साल तक अल्लाह के रास्ते में अपने घर से बेघर हुआ, आज इसे वापस आने का मौका मिला है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों की दास्तान तारीख के इंसानों की कुर्बानियों में बेमिसाल है। लेकिन बरादरान इस्लाम, आज हम नाम के मुसलमान हैं, नमाज हम पढ़ते हैं लेकिन नमाज से सबक हासिल नहीं करते। नमाज सिर्फ इसलिए फर्ज नहीं कि तुम आओ चंद रकअतें पढ़ो चले जाओ। नमाज अगर आप सोचें तो वक्त की कुर्बानी है। एक दुकानदार से पूछे, जब वो शटर डाउन करता है उसके दिल पर कितना बोझ होता है, लेकिन जब वो बार बार अल्लाह के लिए ये अमल करता है उसके दिल में एक नूर पैदा होता है, एक ईमान का नूर पैदा होता है। गोया नमाज खुद वक्त की कुर्बानी है। जितना वक्त आप मस्जिद में लगाते हैं, मैं ये जुमे पर खिताब कर रहा हूँ, ये आपके वक्त की कुर्बानी के नतीजे में है। आप इतने लोग हाजिर हैं तो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये महसूतून और दीवारें होती तो मैं इतना न बोलता। मेरा भाई, पूरा निजाम जिंदगी कुर्बानी पर कायम है। आप लोगों ने घर छोड़ा, मस्जिद में आए, इतनी देर अब यहाँ बैठेंगे, अपने कारोबार नहीं करेंगे, अल्लाह के लिए बैठेंगे। बज़ाहिर ये छोटा सा अमल है, लेकिन यही अमल हमारे अंदर जज्बा हकीकी कुर्बानी पैदा करता है कि बंदा मोमिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जब बंदा मोमिन कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। आपको ग़ज़वा तबूक का पस मंजर शायद ज्यादा लोगों को इल्म ना हो। दुनिया में उस वक्त 2 सुपर पावर्स थी, एक ईरान, एक रूम। रूम के बादशाह ने अपनी कैबिनेट में फैसला किया कि दिन ब दिन मोहम्मद आगे बढ़ रहा है। उनकी अपनी बोली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा मोहम्मद की हुकूमत बढ़ रही है, इसके बंदे जहां जाते हैं फतूहात होती हैं। हम खुद हमला करते हैं मदीना पर और उस पर कब्जा करके इनके दीन को खत्म कर देते हैं। उसे गुमान और जाम था कि हम सुपर पावर हैं। ये बात नबी रहमत कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो मेरे आका करीम ने सहाबा को जमा किया। आपने फरमाया ये हमें खबर पहुंची है कि कैसर रूम मदीना पर हमला करना चाहता है, और ये खबर है भी मुवस्सक। मुवस्सक का माना होता है इसकी तौसीक हो चुकी है, बिल्कुल पक्की खबर है। और गर्मियों का मौसम था, शदीद गर्मी का मौसम था, खजूर के फल पक चुके थे। खुद मुसलमानों की गुर्बत का आलम ये था। सहाबाए किराम फरमाते हैं 2 टाइम की रोटी अमूमन मुयस्सर नहीं होती थी। हमारी फसलें यानी खजूर की तैयारी का मौका था। हमने सोचा मजदूरी करेंगे,
लोगों की खजूरें तोड़ेंगे, हम इस तरह अपनी जिंदगी आगे चलाएंगे। लेकिन क्या हुक्म मिला? हुजूर की बारगाह से हुक्म मिला कि अब जब कैसर रूम ने ये इरादा कर लिया है कि वो मदीना पर हमला करेगा, तो अब तैयारी करो, हम उसके बॉर्डर पर उसको जाकर ललकारेंगे और बताएंगे इस्लाम जमाने में खत्म होने के लिए नहीं आया, इस्लाम जमाने में फैलने के लिए आया। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा दोगे। इस्लाम जमाने में दबने के लिए नहीं आया। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। ऐ हबीब, हमने तुम्हें जो दीन हिदायत देकर भेजा, ये मग़लूब नहीं होगा, ये चंद घर के बंदों में नहीं रहेगा, ये एक शहर में नहीं रहेगा। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ये अकनाफ़े आलम पर गालिब आएगा, बाकी दीनों पर गालिब आकर रहेगा। अल्लाह का वादा था, नबी रहमत ने तैयारी का हुक्म दे दिया। अब तबूक का मकाम मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा फासला है। अब उस दौर में जबकि सवारियां, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, ये चीजें थी, इन पर वहां पहुंचना, फिर साजो सामान लेकर पहुंचना, फिर एक सुपर पावर के बॉर्डर पर जाना, कितना बड़ा काम था। हजूर नबी करीम के सहाबा का लश्कर 30,000 का तैयार हो गया। 30,000 के लश्कर का राशन, अखराजात, ये सारी चीजें, बहुत बड़ा मामला था। लेकिन याद रखें, नबी का यकीन अल्लाह की जात पर कामल होता है। हजूर ने ज़ाहिरी हालात को नहीं देखा, फरमाया तैयारी करो। तैयारी हो गई, कहां से पैसा आएगा? तो तैयारी का मामला आपने उलमा से सुना। हजरत उमर इतने जज्बे से सरशार थे कि कहने लगे, हर मर्तबा अबू बकर बढ़ जाता है, आज उमर बढ़ेगा। घर का आधा सामान लेकर हाजिर हो गए। हजूर ने पूछा, माँ अब कहता ले आहले का घर क्या छोड़ा? या रसूलल्लाह, आधा घर छोड़ा, आधा यहाँ लेकर आ गया। हजरत अबू बकर इस हाल में आए कि तन के कपड़े भी उतरे हुए हैं, वहाँ टाट का लिबास है। पूछा, माँ अब कहते ले आहले घर क्या छोड़ा? अर्ज किया, अब कहते लहुमुल्लाह व रसूलहु, मैंने घर में या अल्लाह का नाम छोड़ा है या अल्लाह के हबीब का नाम छोड़ा है। यही वो मकाम था जब इकबाल बोला, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरत उस्मान गनी हजूर मिंबर पर बैठे, हजूर फरमा रहे थे, जो अमीर लोग हो मदद करो, हम इतना दूर लश्कर ले जाएंगे, उसके लिए सवारियां कौन देगा? जितनी मर्तबा नबी रहमत ने ऐलान किया, इतनी मर्तबा हजरत उस्मान हाथ खड़ा करके कहते, या रसूलल्लाह 100 सवारी मैं पेश की। हजरत उस्मान ने इतने पैसे पेश किए कि हजूर की गोद मुबारक भर गई। हजूर उन दराहिम को हाथों पर उछालते, हदीस पाक में आता है, हजूर खुशी में झूम रहे थे मिंबर पर, एक हाथ से दिरहम दूसरे पर डालते, दनानीर डालते और कहते, अल्लाहुम्मा ला तंसा हाज़र यौमल उस्मान, मालिक आज उस्मान की कुर्बानियां इतनी हैं, इन्हें मैं मुहम्मद तो नहीं भुला सकता। मालिक मैं तेरी भी बारगाह में अर्ज करता हूँ, आज का दिन उस्मान का बुलाए जाने के काबिल नहीं। ये सहाबा का जज्बा, ये गरीब हजूर का सहाबी, कुर्बानी का जज्बा किस कदर सहाबा के अंदर हजूर ने प्रमोट किया, पैदा किया। सिद्दीक अकबर तो माल थे, सारा घर का माल कई मरतबा इस्लाम के नाम पर दिया। उमर ने आधा माल दिया। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने इतना माल दिया कि लक़ब भी पड़ गया, मुजहिशो जैशल उसरा से, तंगी में जो अल्लाह का लश्कर तैयार हुआ उसकी तैयारी करवाने वाला उस्मान है। सवारियां भी दी, दराहिम भी दिए, दीनार भी दिए, साजो सामान भी दिया। लेकिन हजूर का एक सहाबी हजूर की बारगाह में आया, कई दिन ये चंदा होता रहा, उसने ना झोली में खजूरें डाली हुई हैं, हजूर की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह जब आपने जज्ब दिलाया ना कुर्बानी का, मेरे घर में कोई चीज नहीं थी, मैंने सोचा मैं गरीब हूँ, लेकिन हजूर का बार बार फरमाना मुझे शर्मिंदगी आ रही थी। या रसूलल्लाह मैं एक यहूदी के बाग में गया, उसकी
खजूरें पक चुकी थी। मैंने कहा मैं तेरी खजूरों पर चढ़ता हूँ, खजूरें उतारता हूँ। मजदूरी पर लोग काम करते थे। उसने कहा ठीक है करो। मैं दिन भर मजदूरी करता रहा। या रसूलल्लाह, जो मजदूरी की खजूरें मुझे मिली ना, आधी मैं घर वालों को खाने के लिए दे आया कि मैं हुजूर के साथ जिहाद पर जाने वाला हूँ। और आका शर्मिंदा हूँ, ये आधी खजूरें लेकर हुजूर की बारगाह में आया। आंखों में आंसू थे शर्मिंदगी के कि मैं कुछ पेश नहीं कर सका। मेरे नबी करीम ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए फरमाया, इनसे खजूरें ले लो और जितना सामान जमा है उस पर फैला दो। इसके इखलास की बरकत से मुझे उम्मीद है रब सब का दिया हुआ कबूल फरमा लेगा। ये है असल में वो जज्बा कुर्बानी जो इस्लाम अपने मानने वालों में एक जानवर की कुर्बानी की सालाना तकरीब के जरिए अपने मानने वालों के दिलों में पैदा करना चाहता है। मेरे भाई, जिस कौम में कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाए वो कौम कभी खत्म नहीं होती। कितना प्यारी बात एक शायर ने एक शेर में की। कहता है, ऐ मुसलमान सुन, ये नुक्ता दरसे कुरआनी में है। ऐ मुसलमान सुन, ये नुक्ता दरसे कुरआनी में है। इज्जत इस्लाम व मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है। इस्लाम को भी इज्जत मिली तो कुर्बानियों से, मुसलमानों को भी इज्जत मिली तो कुर्बानियों से। जब तक मुसलमान कुर्बानी के जज्बे से सरशार रहे, मुसलमान कामयाब रहे। आगे बड़ी प्यारी बात कहता है शायर, कहता है जिंदगी ये जावेदा मोमिन की कुर्बानी में है। जिंदगी ये जावेदा मोमिन की कुर्बानी में है। लज्जत आबे बका तलवार के पानी में है। क्या तू नहीं देखता शहीद एक जान रब के नाम पर कुर्बान करता है, रब से 10 इंसानों की जिंदगी से बढ़कर जिंदगी दे देता है। तो जिंदगी ये जावेदा मोमिन की कुर्बानी में है। लज्जत आबे बका तलवार के पानी में है। तो बरादरान इस्लाम, ये सारा निज़ाम कुर्बानी पर कायम है। इस्लाम का निज़ाम कुर्बानी पर कायम है। खुद रसूलुल्लाह ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, आप क्या सोच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप में बहुत से मुसलमान हैं जिन्हें अल्लाह के घरों से प्यार होता है। अल्लाह का घर से प्यार इसलिए होता है कि वो अल्लाह का मरकज़ तजल्लियात होता है। लेकिन आप सोचिए ना, अगर आज के एक मुसलमान को मस्जिद से प्यार होता है, हदीस पाक में आया मस्जिद से प्यार की रिवायत सुन लें। हुजूर फरमाते हैं, मैं शबे मेराज अर्श के पास से गुजरा तो मैंने देखा एक आदमी खड़ा है, मुग़य्यबुन फी नूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर की बारिश में छुपा हुआ है, उस पर बरसात नूर की बरस रही है। मैं हैरान रह गया, ये आदमी कितना अजीम है जो अर्श इलाही के करीब है और इस पर नूर की बारिश हो रही है। जिब्रील से मैंने पूछा ये आदमी कौन है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपने फरमाया, जिब्रील मुझसे कहने लगा, या रसूल, इस बंदे में 3 आदात थी। एक आदात ये थी कि हर वक्त इसकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रही थी। ये कसरत से अल्लाह का जिक्र करता था, उठता बैठता सोता जागता चलता फिरता, गमी खुशी बीमारी से हर हाल में अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह का नाम ये कसरत से लेता था। एक सिफ्त। दूसरी सिफ्त इसकी ये थी, या रसूल अल्लाह, कि ये मस्जिदों से घर भी आ जाता, क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, इसका दिल अल्लाह के घर से लटका रहता, यानी अल्लाह के घर की तरफ ख्याल रहता। अगली नमाज कब आएगी उसकी तैयारी करूं, तब मैं मस्जिद में जाऊं। हम तो मस्जिद से भागते हैं ना। हदीस पाक है कि मस्जिद के अंदर मोमिन अल मोमिनो कल फिल मस्जिद कसमा के फिल मा, मोमिन मस्जिद में यूं होता है जैसे पानी में मछली रहती है, सुकून से करार से। वल मुनाफिको फिल मस्जिद कत्तैर फिल कफस, और मुनाफिक आदमी मस्जिद में यूं जकड़ा होता है जैसे परिंदा एक पिंजरे में जकड़ दिया जाता है। तीसरी बात उस आदमी की हुजूर को हजरत जिब्रील ने बताई, या रसूल अल्लाह, ये वो आदमी है जो कोई ऐसा काम नहीं करता था जिस काम की वजह से इसके माँ बाप को गाली मिलेगी। ये बड़ी काबिल गौर बात है। मेरे आका ने फरमाया, बदतरीन हैं वो लोग
जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं या दिलाते हैं। या रसूल अल्लाह, माँ बाप को गाली कौन देता है? फरमाया काम ऐसे लोग करते हैं, किसी के माँ बाप को गाली दे, वो आपके माँ बाप को गाली देंगे, ये गाली दिलाना है। आप बुरा अमल करेंगे, लोग आपके माँ बाप को गाली दिलाएंगे। हमें हुजूर ज़ियाउल उम्मत अमूमन ये हदीस सुनाकर फरमाया करते थे, मेरे बेटो दुनिया में जाकर करम शाह को गालियां न दिलाना, करम शाह को दुआएं दिलाना। औलाद नेक हो तो माँ बाप को दुआएं मिलती हैं, औलाद बदकार हो तो माँ बाप की बदनामी होती है। ज़िमनन बात आ गई, मैं कर रहा था, अगर एक बंदा मोमिन मस्जिद से प्यार करे तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। मस्जिद की ज़रूरियात पूरी करे, उनका ख्याल रखे। पक्का बिला वजह चल रहा है, अगर इसका मीटर ख़राब है कोई नहीं ठीक करवाता, मैं करवा देता हूँ। मस्जिद का ये काम और कोई नहीं कर सकता, मैं कर देता हूँ। ये सारे काम बख्शिश का जरिया है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, हुजूर नबी रहमत बैतुल्लाह छोड़कर, मक्का छोड़कर मदीना गए, कोई आसान सा काम था? मैंने पढ़ा जिस रात नबी रहमत हिजरत करने लगे, हुजूर हरम काबा में आए, काबा पर निगाह दौड़ाई। दुआ करें अल्लाह हम सबको भी काबा पाक की हाज़िरी नसीब करे। सरकार ने काबा पर नजरें डाली और फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह के घर, ऐ मुझे जान से प्यारे मेरे रब के घर, खुदा की कसम मैं मोहम्मद तुम्हें कभी ना छोड़ता अगर तेरे शहर वाले मुझे शहर बदर न कर देते। आप सोचें, जब हुजूर अश्कबार आंखों से किबला को देखकर अलविदा कर रहे थे, हुजूर कितनी कुर्बानी, बैतुल्लाह की कितनी कुर्बानी का जज्बा दे रहे थे। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद इस्लाम इस कमाल पर पहुंचा। तो कुर्बानी सिर्फ एक जानवर के ज़बह करने का नाम नहीं। फिर हम तो वो मुसलमान हैं, जानवर ज़बह करते हैं तो दिल होता है गोश्त अच्छा अच्छा घर रख ले, जो अच्छा गोश्त है वो अपनी बच्चियों के लिए, अपने बेटों के लिए, घर वालों के लिए, और जो रद्दी है वो अल्लाह के नाम पर दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसा अमल करते हुए। मुसलमान भी है, कुर्बानी भी कर रहा है, और इतना तेरा हौसला नहीं कि जो रब सारा साल तुम्हें गोश्त खिलाता है उस रब के नाम पर तू गरीबों को चीथड़े दे रहा है और अपने घर वालों के लिए अच्छा गोश्त संभाल कर रख रहा है। तेरे अंदर हकीकी जज्बा कुर्बानी पैदा ही नहीं हुआ। हकीकी जज्बा कुर्बानी ये है, अपनी ख्वाहिशात को रोको, दूसरे की ख्वाहिशात को मुकद्दम करो। जब ये जज्बा पैदा हो जाता है, खुदा की कसम तुम चलते जमीन पर हो, खुदा के मलाइका आसमानों से तुम पर सलाम भेजते हैं। कहते हैं ओ इशार करने वाले मुसलमानों, इन जज्बात से मामूर मुसलमानों, तुम्हें हमारा सलाम हो, हम तुम्हें सलामी देते हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे हकीकी जज्बा कुर्बानी के साथ ज़िल हज्जा में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इससे आइंदा बयान। मीडिया बहुत बड़ी गुमराही फैला रहा है। मीडिया पर नाम नेहाद से कॉलर बैठे हैं जो मन बातें दीन में दाखिल कर रहे हैं। जरूर मैं इस आदमी को दाद देता हूँ जिसने ये मसला पूछा करे। गुमराही इसी तरह फैलती है, ये लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये सवाल है कि जितनी रकम कुर्बानी पर लगानी है, इतनी रकम किसी फलाई इदारा को दे दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये गलत है। बात याद रखें, दीन ना जानवर ज़बह करने का नाम है, न रकम देने का। दीन नाम है मुस्तफ़ा की सुन्नत का। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे नबी मोहतरम की जिंदगी में तुम्हारे लिए कामल नमूना मौजूद है। गौर से सुने, ये आजकल बाज मॉडर्न तबके बात कर रहे हैं, यही रकम आप चीचनिया में भेज दें, आप बोस्निया में भेज दें। याद रखें, कुछ वो फराइज होते हैं जो जिस तरह अल्लाह वाजिब करता है इसी तरह ही करने होते हैं। मसलन हम ज़कात देते हैं, लेकिन हमें मना है कि माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, बच्चों को ज़कात नहीं दे सकते, अपनी बच्ची को ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? या अल्लाह गैरों को देनी है, अपनों को क्यों ना दें? हुक्म होता है इनको वैसे देना तुझ पर फर्ज है, इनकी कफालत वैसे करो, ज़कात बाहर वालों को दो।
जो अल्लाह का हुक्म जिस तरह उस तरह। कुर्बानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 13 साल मक्का में जबर सितम के माहौल में गुजारे, इसलिए मक्का में रोजे फर्ज नहीं हुए, मक्का में कुर्बानी लाज़िम नहीं हुई, सारे मामलात जाकर मदीना में फर्ज हुए, वाजिब हुए, कुर्बानी भी मदीना में। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना में क़याम किया। अब अभी आपने सुना ग़ज़वा तबूक का वाक़या, अगर ऐसा जायज़ होता तो ग़ज़वा तबूक ज़िकादा में हुआ। हुज़ूर कहते जो तुमने कुर्बानी करनी है रकम दो, इधर हम बॉर्डर पर जाकर कैसर रूम को ललकारें, लेकिन हुज़ूर ने रकम नहीं दी। 10 साल हुज़ूर खुद भी कुर्बानी करते थे और दूसरों को कुर्बानी करने का हुक्म देते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में इरशाद है, 10 ज़िलहज को खून बहाना जितना अल्लाह की बारगाह में महबूब अमल है, इतना और कोई महबूब अमल नहीं है। इसलिए चैरिटीज दीगर उन खैराती इदारों को पैसे सारा साल दें, ज्यादा दें, ज़िलहज में दें, अव्वल दें, आखिर दें, लेकिन कुर्बानी एक अलग फरीजा है जो कि कुर्बानी की ही सूरत में करना है। इसलिए इन लोगों की बातों में ना आया करें, ये हुजूर की सुन्नत से दूर ले जाने वाले लोग हैं। अल्लाह आपको और मुझे दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए।